यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। मैं विजडम अरोरा वापस आ गई आप लोगों के पास फिर से एक नई टॉपिक शेयर करने। तो आज हम लोग जानेंगे कि यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया, जिसका मतलब है इट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कमिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। मतलब सिर्फ एक लॉ को फॉर्मुलेट किया जाएगा पूरी कंट्री में डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट रिलीजन। पर यूसीसी लेके हमेशा से एक कंट्रोवर्सी है, जिधर आर्टिकल 25 से 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि रिलीजन फ्रीडम दी जाएगी हर सिटीज़न को, वेर एज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट which expects the Indian state to apply a common law for all Indian citizens। और ये जो यूसीसी जैसी क्रूशियल टॉपिक को लेके जो डिबेट है वो पहली बार इमर्ज हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर द शाहबानो केस इन 1985। और मेन डिबेट ये थी कि अगर सर्टेन लॉज एप्लीकेबल होती है टू ऑल सिटीजन, इट शुड नॉट एब्रिज द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियस फंक्शंस। और क्या आपको पता है, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कॉन्सेंट दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड बिल 2024 के लिए, विच मेक्स उत्तराखंड to be the first state in the country to implement the uniform civil code. And the 740-page draft of the UCC of Uttarakhand was made by a 5-member draft panel led by Justice Ranjana Prakash Desai, and it was presented to Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on 2nd February 2024. और मेन एम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की यही है कि जितने भी इल प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में, जैसे कि पोलीगेमी, पोलीएंड्री, ये सबको इराडिक की जाए और जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो इक्वल हो फॉर गर्ल एंड बॉय चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन। And the implementation of UCC will have a transformative impact on the society by promoting equality and self-reliance among women. सो गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या सोचते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में।